नमस्कार दोस्तों। जब मन में कुछ लगे कि एक चीज़ अच्छी लगी है, आपको खूबसूरत लगी है और कोई कल्पना का कोई चित्र आपके सामने प्रस्तुत होता है तो आप उसकी तारीफ़ तो करते हैं। मैं आज आपको तारीफ़ के लिए मजबूर कर रहा हूँ हिसार ज़िला के एक गांव में बने एक आशियाने की मिसाल देकर। ये आशियाना मित्रों 7 मंजिला आशियाना है, 7 मंजिला। और 7 मंजिला जो आशियाना है इसमें घरौंदे बने हुए हैं, घोंसले बने हुए हैं। किन के लिए? 1000 परिंदों के लिए। 1000 परिंदों के लिए 7 मंजिला आशियाने को बनाना मित्रों, ये कोई ऐसा ये सामान्य दुनिया में तो ऐसा नहीं होता। लेकिन जिस शख्स ने अपनी भावना के साथ, अपने एक एहसास के साथ, अपनी एक कल्पनाशीलता के साथ 80 फुट ऊंचा एक बर्ड टावर बनाया है, उसका नाम उसने बर्ड टावर रखा है, और आसान भाषा में पक्षियों का आशियाना, परिंदों का घर। तो ये जो टावर उसने बनाया है ये 7 मंजिला है। और उसका ये कहना है उस ग्रामीण का कि ये परंपरा, मैंने गुजरात में कहीं मैं गया था तो वहाँ देखा कि कुछ मंजिलें जो हैं वो परिंदों को समर्पित है, और मुझे प्रेरणा मिली कि मैं अपने गांव में ये क्यों नहीं कर सकता, और मैंने इसको किया। और उसका ये कहना है कि ये जो इतनी मंजिलों वाला 80 फुट ऊंचा टावर मैंने बनाया है, मुझे इसमें जो भी खर्च करना पड़ा मैंने अपनी बचत में से किया है, और कुल मिलाकर मेरा जो खर्च है वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं हुआ। 10 लाख इसलिए हुआ कि इसमें मेहनत मशक्क़त तो मेरी थी, डिज़ाइनिंग मेरी थी, इसमें जो ख्वाब बुना था, सपना जो बुना था वो भी मेरा था। मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, कोई तकलीफ़ नहीं आई, और मैंने बड़े फ़ख्र के साथ ये आशियाना बना दिया। लेकिन अब ये तो ज़रूर है कि उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि उसमें 1000 परिंदे क्यों नहीं रहते। परिंदों की संख्या ज़रूर कम है, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे परिंदों की तादाद, जैसे जैसी उनकी जनसंख्या, आप कह लीजिए कि उनका नंबर बढ़ेगा, तो ये सारे के सारे आशियाने जो हैं ये पूरी की तरह आबाद हो जाएंगे, और यहाँ चहचहाट भी मिलेगी। अलग अलग अंदाज में गुफ्तगू परिंदों के बीच में कैसे होती है ये भी संभव हो पाएगा। हो सकता है कि आने वाले वक्त में कोई शोध वाला व्यक्ति, रिसर्च करने वाला व्यक्ति, परिंदों की आवाज़ों पर रिसर्च करने वाला व्यक्ति, ये हो सकता है कि कल को उसके लिए ये जो आशियाना, जो बर्ड टावर मैंने बनाया है, ये उसके लिए दिलचस्पी का मरकज़ भी बन सकता है, केंद्र बन सकता है। और हो सकता है कि जैसे मैं आपको इस रेफरेंस में थोड़ा सा बता भी दूं कि हमारे देश में ये कार्य एक व्यक्ति ने बड़ी लगन के साथ किया था, और वो थे सलीम अली। सलीम अली की जो पुस्तक है मित्रों, द बर्ड्स इन इंडिया, द बर्ड्स ऑफ इंडिया, भारत के पक्षी, इस नाम से वो प्रचलित है। और वो बड़ी एक रोचक पुस्तक है जिसमें उसने परिंदों की ज़बान, परिंदों के जो कद काठ है, परिंदों के जो हाव भाव है, जो खाने की कला है, जो उनके उड़ान की कला है, इन सब को अपने कैमरों में भी कैद किया, और बाद में उनका एनालिसिस, उनका विश्लेषण भी किया। और इसी सिलसिले में मैं आपको ये भी बता दूं मित्रों कि कुरुक्षेत्र में एक फीनिक्स क्लब है। तो फीनिक्स क्लब ने भी ऐसा ही एक प्रयास वर्षों पहले किया था। पानीपत में भी इसी तरह का प्रयास हुआ, और वहाँ भी आशियाने परिंदों के लिए बनाए गए। और कुछ स्थानों पर तो, जैसे पानीपत भी है और कुछ अन्य स्थलियाँ भी हैं, वहाँ परिंदों के लिए साथ साथ दवा दारू का बंदोबस्त भी है। डिस्पेंसरियाँ भी खोल दी गई हैं, अस्पताल भी खोल दिए गए हैं, ताकि जो कोई परिंदा उड़ान के दौरान अगर घायल हो जाए तो उसकी सेवा, उसकी देखभाल भी हो सके। और जाते जाते इसी सिलसिले में मैं आपसे इकबाल की एक छोटी सी नज़्म है, उसके कुछ अंश आपके साथ बांट लेता हूँ, कि शाहीन के बारे में है उसका। शाहीन आप समझते हैं, बाज़ की जाति का, प्रजाति का परिंदा है। कि तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो ये उसका एक कल्पनाशीलता का अजब नमूना है कि शाही गुज़र औकात कर लेता है कोहो पहाड़, गुज़र औकात कर लेता है कोहो बियाबानों में, कि शाही के लिए ज़िल्लत है
कारे आशियाँ बंदी, वो आशियाना नहीं बनाता, गुज़र औकात कर लेता है कोहो बियाबानों में, कि शाही के लिए ज़िल्लत है कारे आशियाँ बंदी। तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, वहाँ जीने की पाबंदी यहाँ मरने की पाबंदी, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। शुक्रिया।